पर इन्होंने जो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया और कटुआ कहा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये असंवैधानिक है। इसके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर कायम होना चाहिए, तुरंत इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब राक्षसों का अहंकार बढ़ा है, उन राक्षसों के अहंकार को खत्म करने के लिए एक मानव का अवतार हुआ और इसके बाद उन राक्षसों का नरसंहार करके नए युग का निर्माण हुआ है। नए युग का देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, फिर हम शेरों का दौर आएगा, फिर हम शेरों का दौर आएगा। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। और इसके बाद सारे विश्व के झंडों पर मेरा भारत देश का तिरंगा भारी है। ये नशे पर ये घमंड और गुरूर पे मशगूल हैं और इन्हें सत्ता का नशा चढ़ा है और भारत देश कि जनता जो है इनके गुरूर और नशे को उतार देगी। जनता वो ताकत है कि आने वाले वक्त में जब अपना हथौड़ा चलाती है और अपने वोटों का सही इस्तेमाल करती है तो बहुत सत्ताधारी लोगों का नशा उतर जाता है और पार्टियां धराशायी हो जाती है, जमींदोज हो जाती है। और इसके बाद कोई भी, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा आया हो, चाहे अंग्रेज आए हो, सबका वक्त खत्म होता है। कोई भी हो, चाहे रावण रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, सबके विनाश के लिए जब अहंकारी राक्षसों का आतंक फैल गया तो इनके नरसंहार करने के लिए ईश्वर ने किसी मानव को शक्तियां देकर, अपनी कृपा बरसाकर उनको इतना शक्तिशाली बना दिया कि जाओ दुनिया में तुम फलाने जालिम बादशाह और फलाने कौरवों का जो लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, मानवता का हनन कर रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और धन्यवाद देता हूं दानिश जी को, जिन्होंने धैर्य और सब्र के साथ उन्होंने इसका जवाब अमर्यादित शब्दों में नहीं दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। वो क्योंकि वो बेहतरीन भारत देश के मर्यादित लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं और हम लोग संविधान की रक्षा और सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जानो माल की कुर्बानियां देते हैं। तो उन्होंने अगर ये ऐसी चीजें कहा है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनकी सदस्यता तुरंत भंग होना चाहिए। यही मेरी भारत देश के सरकार से मांग है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का यही दोहरा मापदंड और यही चाल चरित्र है कि फूट डालो राज करो। ये अंग्रेजों के जो है दलाल बच गए थे भारत देश की आजादी के बाद, वही सिस्टम ये अपनाकर अब देश के हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं। जी, ये वही भारत देश है जहां ये कहा जाता है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो न हो पाए मस्जिद की आबरू। ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बिल्कुल, जब राक्षसों का अहंकार बढ़ा और राजाओं का अहंकार बढ़ा, सत्ता हासिल करने वाले लोगों को ऊपर जब अहंकार बढ़ा और सत्ता का नशा चढ़ा तो तमाम दबे कुचले असहाय निर्बल दुर्बल को इन्होंने कुचलने का काम किया। लेकिन मेरे भाई, जब अंग्रेजों को खदेड़े गए, अंग्रेज भगाए गए, तो ये दलाल भी भगाए जाएंगे 2024 में इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल पूरी तरीके से। क्योंकि ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, पूरे विश्व में भारत देश राज करेगा। यही तो हमारी शान और पहचान है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब के दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, मत बांटो हिंदुस्तान को, मत बांटो हिंदुस्तान को। बयान को आप कैसे देखते हैं? अगर बात की जाए एक सांसद की, तो सांसद कहीं ना कहीं माननीय होता है और ऐसे लोगों के प्रति, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर ऐसे तरीके की भावनाओं को आप कैसे देखते हैं? जो उन्होंने ये अपशब्द बोले हैं, गंदा बोले हैं, ये गोडसे की औलादे हैं। सबसे पहले ये जो भारत में मर्डर किया है आतंकवादी, पहला आतंकवादी जो था नाथुराम गोडसे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये उन्हीं के औलादों में से है। और ये चाहते हैं कि हम अकेले यहाँ रहें और ऐसा मुमकिन नहीं कि वो अकेले यहाँ रहेंगे। वो इसलिए कि हमारा देश हमेशा भाईचारा एकता अखंडता के साथ रहा है, हमेशा मिलकर रहे हैं। और जब मिलकर रहे हैं तो हमें आज़ादी मिलाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी दिलवाई है। इसके पहले जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ की एकता अखंडता था तो उसने सोचा कि यार किस तरीके से मस्जिद और मंदिर में फूट डाल के इनको लड़ा दें, और उसमें वो कामयाब हुए। और यही मकसद इनका बीजेपी वाले आरएसएस वालों का है। इसीलिए सांसद में जब इस तरीके से गंदे अल्फाज बोलते हैं तो हम लोग को तो रोड में तो और जाने क्या क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, ऐसे शब्दों को लेकर कैसे देखते हैं? ऐसे शब्दों को लेकर ये जो सांसद हैं इस तरह से बोलने से आपस में फूट पैदा कर रहे हैं और इनका यही चरित्र है और यही कर रहे हैं। कहीं मंदिर और कहीं मस्जिद का मुद्दा उठा के पब्लिक तो मर जाएगी, बहुत करेंगे तो ले आके कुछ नेताओं ने दे दिया पैसा, मरने वाला तो मर गया और मारने वाला राज कर रहा है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ा के आपस में गलत कर रहे हैं और जो ये शब्द बोले हैं ये बहुत गलत है। ये शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए और जहां तक हो सके तो इनको सजा देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। चाहे वो सांसद हो साहब, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक जाति समुदाय को लेकर ऐसी टिप्पणियां करता है तो आखिरकार उन पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, उनके ऊपर पहले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। यही भारत देश का संविधान ने तमाम नागरिक, भारत देश के जितने भी नागरिक है, सबको संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिया है। और वो संविधान के दायरे पर इन्होंने जो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया और कटुआ कहा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये असंवैधानिक है। इसके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर कायम होना चाहिए, तुरंत इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए।
कैसे देखते हैं भाई साहब इस मामले को? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आपको ये संविधान और कानून के तहत किस उनकी कार्रवाई की मांग करते हैं? भाई उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उनको जेल भेजा जाए। जी, किस कार्रवाई की मांग करते हैं? ऐसे व्यक्तियों को कैसे देखते उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, जो कि दोबारा कोई इस तरह की भाषा उपयोग न करे, हिंदू मुसलमान न लड़ाए। हैं? जी ये देश वो देश है साहब जहां हिंदू मुस्लिम की तहजीब बताई जाती है। ये देश वो देश है साहब जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहने की बात कही जाती है। आखिरकार ऐसे लोगों के मन में विचार कैसे आ जाते हैं भाई साहब? बिल्कुल जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम भारत देश एकता और अखंडता का प्रतीक है और ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है और इसके बाद सारे विश्व के झंडों पर मेरा भारत देश का तिरंगा भारी है। यही तो ये बेहतरीन शान और पहचान है हमारे भारत देश की कि यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहता है और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तभी तो विश्व में भारत देश राज करेगा। और इन्होंने जो अमर्यादित अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, बेशक इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, इनकी सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए। और मैं ये मांग करता हूं, दानिश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने संसद होने के बाद उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, सब्र का परिचय दिया और भारत देश की एकता और अखंडता को समझते हुए उन्होंने वहां पर अपशब्दित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं इसमें सभी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी भारत देश की पार्टियां हैं, सबको एकजुट होकर ऐसे माहौल खराब करने वाले संसद को संसदीय सदस्यता रद्द होना चाहिए और देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए ताकि दोबारा ये इस तरह से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी भी वर्ग विशेष को ये टारगेट कर सकें। सत्ता के नशे पर ये घमंड और गुरूर पे मशगूल हैं और इन्हें सत्ता का नशा चढ़ा है और भारत देश के जनता जो है इनके गुरूर और नशे को उतार देगी। जनता वो ताकत है कि आने वाले वक्त में जब अपना हथौड़ा चलाती है और अपने वोटों का सही इस्तेमाल करती है तो बहुत सत्ताधारी लोगों का नशा उतर जाता है और पार्टियां धराशायी हो जाती है, जमींदोज हो जाती है। और इसके बाद कोई भी, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा आया हो, चाहे अंग्रेज आए हो, सबका वक्त खत्म होता है। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, फिर हम शेरों का दौर आएगा, फिर हम शेरों का दौर आएगा। कोई भी हो, चाहे रावण रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, सबके विनाश के लिए जब अहंकारी राक्षसों का आतंक फैल गया तो इनके नरसंहार करने के लिए ईश्वर ने किसी मानव को शक्तियां देकर अपनी कृपा बरसाकर उनको इतना शक्तिशाली बना दिया कि जाओ दुनिया में तुम फलाने जालिम बादशाह और फलाने कौरवों का जो लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, मानवता का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नरसंहार करो। तभी तो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति हित भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब जब राक्षसों का अहंकार बढ़ा है, उन राक्षसों के अहंकार को खत्म करने के लिए एक मानव का अवतार हुआ और इसके बाद उन राक्षसों का नरसंहार करके नए युग का निर्माण हुआ है, नए युग का निर्माण हुआ है। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत मैं तेरी जागीर नहीं हूं। मैं किसी एक रंग का हो ही नहीं सकता, मैं किसी एक रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद में सदा मेरा तिरंगा ही रहेगा, गुंबद में सदा मेरा तिरंगा ही रहेगा।